अब तो ये हमारा जो प्लान है बहुत ही सिंपल प्लान आपने देखा, जिसमें हमने देखा कि हमें जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, जब नीचे रीपरचेज हो रहा है तब भी पैसा आ रहा है। और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो कंपैरिजंस बताए हैं, वो भी आप जो है इसको जरूर याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज हम पहुंचते हैं उसी परसेंटेज पे हम जो है रहते हैं। अब उसके बाद अब ये बिजनेस प्लान मैंने समझ लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। बिजनेस प्लान जो बिगिनर्स है वो तो फिर इस वीडियो को जो है देखें, या जिन्होंने ये वीडियो आपको दिखाया है उनसे आप मिलें, उनसे समझें। लेकिन जो ऑलरेडी नेटवर्किंग में है, देखिए एक चीज मेरा मैसेज आपको क्या है, मेरा मैसेज एक है, यही है कि हमें जो डुप्लीकेशन है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। जैसे मैंने इस प्लान को शुरू करने से पहले क्या कहा था, दिस इज कॉपी पेस्ट, सिंपल प्लान, सिंपल प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरा मानना यह है कि एक डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, वो एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। दूसरी तरफ कोई प्लम्बर है, सपोज कोई रिक्शा चलाने वाला है, वो उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों की पिच जो है वो सेम होनी चाहिए। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। अगर आपकी टीम में ये हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी टीम बहुत फास्ट ग्रो करेगी। अगर आपकी टीम में ये नहीं हो रहा है तो वो फिर आपका टीम फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भी हमने अपनी टीम को समझाना है वही हमें डुप्लीकेट करना है। आपका एजुकेशन इस बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं है। सॉरी टू से, ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें अपना दिमाग जो है कॉम्प्लिकेट नहीं करना। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझना चाहिए। अब सपोज मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं सुपर स्पेशलाइज हूं, मैं एमएस हूं, सर्जन हूं। अब मैं आपको ये प्लान दिखा रहा हूं। अब सपोज आप मान लीजिए लॉयर हैं, ठीक है, हमारी दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल साउथ के हैं, मैं बिल्कुल नॉर्थ का हूं। अब अगर मैं अपने दिमाग से ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो लॉयर को नहीं समझ में आने वाली, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैटर ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो अपने दिमाग को सोचेगा कि ये चीज ऐसे कैसे कैसे, और उधर से डॉक्टर बोलेगा ऐसे वैसे वैसे वैसे। तो वो ऐसे वैसे में वो खिचड़ी बनेगी कि ज्वाइन तो दोनों कर लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गुडविल है, 1000 3000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन डुप्लीकेशन कैसे होगा? डुप्लीकेशन के लिए हमें ध्यान रखना है कि चीजों को इजी रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सो पहली चीज क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है, सिंपल। अब जो लोग नए हैं इस बिजनेस में, ऑब्वियसली क्या करना है, लोगों को प्लान बताएंगे ना। प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, जानवर या इंसान? सिंपल चीज है, इंसान खरीदेंगे ना। तो इंसान अगर खरीदेंगे तो क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे इंसानों की, सिंपल। एक चीज और बता रहा हूं आपको, यहाँ पे आप नोट कर लेना, एवरीबडी स्पेशली स्ट्रेंजर्स जो आपको नहीं जानते। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आज आप इस वीडियो से ये चीज लेकर जाना। मैं आपको चीज बताऊं, जो आपके अपने है ना वो आपको कभी बिजनेस नहीं देने वाले, गारंटी। जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे जाएंगे, गारंटी। तो इसीलिए जब भी आप अपनी लिस्ट बनाते हो ना तो उसमें एक खाना नए लोगों के लिए जरूर छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं वो आपके साथ बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे या कुछ भी, आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लो, आप इसको पॉजिटिव सेंस में लो। क्योंकि देखो मेरा अभी जो पिच है वो आपको क्राउन तक लेके जाने का है। तो क्राउन के लिए मुझे तो बहुत बड़ा टीम बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रेंजर से मुझे बात करनी है, सिंपल। तो इसलिए जब भी हमें लिस्ट बनानी है तो हमारा जो है स्ट्रेंजर्स उस लिस्ट में होने बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को हमें इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है, उसके बाद मीटिंग्स करनी है। मीटिंग्स का तरीका चेंज हो चुका है, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद अभी भी कई शहरों में लॉकडाउन चल रहा है, रात को लॉकडाउन चल रहा है। तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले माहौल था उस तरह से तो देखिए अब काम नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो भी आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो भी आप चीजें आज देख रहे हैं उसका एक मकसद है। वो जो चल रही हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ मकसद है। वो कभी हम जब रूबरू होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि माहौल जो अभी चेंज हो चुका है ये वापस वैसा नहीं होगा किसी भी हालात में। तो हमें क्या करना है, अपने वे ऑफ वर्किंग को चेंज करना है। उसके लिए इजी हो गया, एक्चुअल में ये और इजी हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इजी इसलिए हो गया क्योंकि जब मुझे मीटिंग्स करनी है तो आज हमारे पास इतनी चीजें हैं, व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। मुझे आज आपसे मिलना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपका नंबर मिलाऊंगा और सीधा हेलो हाय हो जाएगी। तो आपसे वीडियो पे बात कर सकता हूँ, बहुत इजी हो गया है, लोगों को समझाना बहुत इजी है। जो भी आपके आज आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ, अब मुझे कश्मीर
अपनी टीम बनानी है, कैसे बनाऊं, अब आपका वो सोचने का टेंशन खत्म हो गया है, क्योंकि अब सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रही हैं आने वाले टाइम में, और जितने भी सेशंस होंगे उसमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी से कैसे हमें अपने काम को लीवरेज करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो चीजें हम करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे अवेलेबल रहे। देन जो सबसे बड़ा बॉम्ब है वो है फॉलोअप। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अभी मेरी किन्हीं से बात हो रही थी तो मैं उनको भी यही डिस्कस कर रहा था। फॉलोअप में क्या है, देखिए किसी भी चीज को सपोज एक्चुअली क्या है ना, नेटवर्किंग में ना हम सेल्फिश नहीं हो सकते। जो सेल्फिश होगा वो कामयाब नहीं हो सकता, ये गारंटी बता रहा हूँ। एक एक्चुअली होता क्या है कि देखिए इसमें हमें ना एक दूसरे पे ट्रस्ट करके ही चलना पड़ेगा। ट्रस्ट करके, अब सपोज मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा आप पे ट्रस्ट है, तो ऑब्वियसली मैं आपसे पूछूंगा ना आपका हालचाल क्या है। अब ऐसा तो नहीं है सपोज मैंने आज आपको प्लान दिखाया, आपने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने आपको पूछा ही नहीं, तो वो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और दूसरा, सपोज आज आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाए, तो ऑब्वियसली कल को आप समझोगे, कल नहीं समझोगे तो परसों समझोगे, समझना तो आपको पड़ेगा। क्योंकि जो सिनेरियो अगर आप आज नहीं समझ रहे, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। लेकिन जो आने वाला सिनेरियो है मुझे मालूम है, मुझे क्लियर है कि ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है कहाँ पे जाने वाली है, तो डेफिनेटली मैं आपको फॉलोअप करूंगा। तो यही लीडर्स की सोच जो है, और वाकई है आज के लीडर्स में ये सोच, जो प्रोडक्ट बेस में जो काम कर रही है, फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बिगिनर्स हैं वो कई बार क्या होता है ना, फॉलोअप का भी एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो फिर कभी छेड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं, फॉलोअप में जो बिगिनर्स हैं वो शर्मा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यार उसको ऐसा फील हो रहा है ये मेरे पीछे पड़ गया है। पीछे पड़ने वाला काम नहीं है यहाँ पे, हमें लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं है। ये दिल से जब आपका दिल जुड़ता है ना, तो तब वहां पे बिजनेस होता है। कितने लोगों को जोड़ लोगे, कितने लोगों को, ये तो जब दिल मिलेगा तब आपका टीम बड़ा होगा। कोई अगर ज्वाइनिंग अगर करवाने जाओगे तो आज मान लो निकल गए तो कितनी करवा लोगे, लेकिन जब आपका दिल से दिल मिल गया ना, तो आगे आगे इतना ज्वाइनिंग निकलता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर आपका टीम पहुंच गया। तो बस उसके लिए करना क्या है, फॉलोअप में ऐसा नहीं है जब भी मैं आपको फोन करूं, हाँ भाई कितनी आईडीज लगी, क्या आज किसी को प्लान दिया, अरे बाबा माफ कर, मुझे नहीं मालूम है, तुझे मालूम है, ऐसे नहीं करना है। फॉलोअप में पहले उसका हालचाल पूछना है, भाई वो कैसे है। उसके लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी बारीक लाइन है, सेल्फिश और लव में जो बड़ी बारीक लाइन होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको ज्यादा कर गए ना, तो सामने वाले को लगेगा कि पता नहीं यार ये मेरे साथ बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ रहा है। बिल्कुल हल्की सी लाइन होती है, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये याद रखना। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस देनी है जो नए लोग आ रहे हैं हमारी टीम में, और इस बिजनेस में हमें कम से कम 2.5 से 3 साल रुकना है। क्यों रुकना है? ऑब्वियसली अब मैं आज अपनी टीम को ज्वाइन करवा रहा हूँ, टीम के साथ मुझे काम कर रहा हूँ, तो मुझे यार ये चीज, अगर मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे सामने जो मुझे आज देख के ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो कैसे स्टेबल रह पाएंगे? स्टेबल होंगे तभी हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। इसलिए हमें बिजनेस में हमेशा जो है, अगर मैक्सिमम में स्पेशली मैं आपको बोलूं, अगर आप आ रहे हो तो कमिटमेंट के साथ आइए 2.5 से 3 साल के लिए, कि हमें जो है इस सिस्टम के साथ चलना है। और करना क्या है, सिर्फ हमें फॉलो द प्रूवन एंड टेस्टेड सिस्टम ऑफ द कंपनी के सिस्टम के साथ हमें चलना है। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनके साथ हम अब सिस्टम है, ऑब्वियसली हर कंपनी का सिस्टम होता है। तो मैक्सन हॉक का सिस्टम क्या है? मैक्सन हॉक जो है वो ऑब्वियसली आप किसी को सुन रहे हो, किसी को देख रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना काम कर रहे हो। हर किसी का कोई ना कोई मेंटर होता है, हर किसी का कोई ना कोई अच्छा हीरोइन होता है, अच्छा हीरो होता है। तो वो वाला उसका मूवी देख के आता हूँ, मेरे को पसंद है, वो होता है, हर किसी के अंदर होता है। तो ये थिंकर्स क्या है, कंपनी के थिंकर्स कौन है, कंपनी किन थिंकर्स को फॉलो कर रही है? नंबर 1 इज रॉबर्ट कियोसाकी। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर। आपकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? आपकी डिजायर पे। कितनी बड़ी है उतनी बड़ी आपकी सक्सेस है। और इस पे आगे और बहुत डीप चीजें हैं, फिर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज रॉबर्ट कियोसाकी, सेकंड इज लेस ब्राउन। लेस ब्राउन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल मोटिवेटर, बहुत इनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। थर्ड इज एंड टोनी रॉबिन्स, whatever you hold in your mind on a consistent basis is exactly what you will experience in your life. And fourth one is Bob Proctor. The only limiter in our life are those we impose on ourselves. सिर्फ हमारी जो limitations है वो हमारे मन में ही बनाई हुई limitations है।
तो दीज आर द थिंकर्स। इन थिंकर्स के हिसाब से जो है हम फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, वही सिस्टम्स जो है हमें करने हैं और उनके लिए हमें एक्शंस चाहिए। एक मैंने बुक का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छी बुक है, 3 पार्ट है इसके, जरूर आप कभी ना कभी टाइम मिले जरूर पढ़िए, सीक्रेट द पावर द मैजिक। इनको अगर आप पढ़ेंगे और साथ में अगर आप इसको एक्शन अगर आपने कर दिया सही टाइम पे, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास आ सकती है, एक स्टेबल वेल्थ आपके पास आ सकती है। सो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इसे आप जरूर स्टडी करें। कंपनी का सिस्टम क्या है, एजुकेशन प्रोग्राम है। अब नए लोग हैं तो नए लोगों को सिस्टम के बारे में जानना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं इस इंडस्ट्री में उनको भी सिस्टम के बारे में जानना है। तो सिस्टम जो है वो किसके अंडर है, सिस्टम है वेल्थ विजडम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे कि हमें बेसिकली नेटवर्क इंडस्ट्री में ग्रो कैसे करना है, टीम को कैसे बढ़ाना है, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, एक लीडर जो प्रॉपर लीडरशिप कैसे लेके आनी है, वो हमें WWP के थ्रू पता चलेगी, जो कि हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है। उसके बाद एक दूसरी चीज है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी। देखिए, मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, इसमें से अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे तो आपको 10% ही आपके दिमाग में टिकेगा, बाकी सब गायब होने वाला है। हो सकता है आपको 1-2 चीजें याद रह जाएं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे मालूम है उनको एक चीज तो ये याद रहेगी कि एक 1PP और 3PP बताया था, 1000 3000, दूसरा बताया था यार 2 लग गया परफॉर्मेंस बोनस और साथ में अपना टीम बोनस। ये चीजें कुछ आपके दिमाग में रह जाएंगी, लेकिन बाकी चीजें मुझे मालूम है नहीं रह पाएंगी। तो लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं फिर भी कहूंगा कि उनको ये चीजें नोट डाउन करनी चाहिए। स्टडी जो है हमारी माइंड और बॉडी की, बेसिकली हमारी जो सक्सेस है वो हमारे माइंड पे डिपेंड है, हमारी बॉडी पे डिपेंड है, और उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी क्या है, SBM। ये भी कंपनी का सिस्टम है, सोल बॉडी एंड माइंड। पहले जो है मैं सिर्फ SBM को ही जो है लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता था, लेकिन SBM और जो नेटवर्किंग है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो बड़ा ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है, इसलिए WWP को बनाया गया है। WWP में क्या है ना, उसमें नेटवर्क को ग्रो कैसे करना है, वो बिल्कुल एक जो फील्ड की जो सारी चीजें हैं, और SBM क्या है, वो बिल्कुल एक हमारे माइंड की जो लिमिटेशंस हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन है किस तरह से काम करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, इसको कैसे एनहांस किया जा सकता है, इसको कैसे आगे इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्योंकि इसकी जो ताकत है ना वो आपको नहीं पता। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं किसी को भी नहीं पता, गारंटी। क्योंकि जब आप मेरे को फोन पे या कभी मेरे से मिलोगे तो जब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपको पता चलेगा, या कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं उनको पता होगा। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, और इसमें माइंड और बॉडी को हम स्टडी करेंगे और उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें क्या क्या हमें ताकत मिल सकती है, और आगे नेटवर्क में हमें कैसे ग्रोथ मिल सकती है, वो हम इसमें समझेंगे SBM में। सो WWP SBM ये दो जो कंपनी के सिस्टम है, इनको हम साथ में लेकर चलेंगे, सो दैट जो भी लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, देखो एक सिस्टम से चलना है, तो उस सिस्टम में हम कैसे कामयाब होंगे वो इन दोनों सिस्टम के साथ होंगे। सो बैलेंस बिटवीन माइंड एंड एक्टिविटी। अब ऑब्वियसली अगर मैंने सपोज आप कार चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, अगर आप सोच कहीं और पे रहे हैं तो आपकी ब्रेक और गियर में कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ पाएगा। उसी तरह से आपका माइंड और फील्ड है, माइंड और फील्ड का अगर बैलेंस बना लिया तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने फाइंड आउट की है, वो ऐसी चीज है जो आपने क्रिएट की है, और जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो ना वो ब्लास्ट करती है। इस चीज को आप याद रखिए। सो ये जो सिस्टम है इसको खाली हमने समझना है। WWP को और SBM को आने वाले टाइम में हमारी मुलाकात होगी तो उसमें हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। सो दिस इज द बैलेंस बिटवीन WWP एंड SBM। सो वी कैन डू दिस, और इसको करने के लिए सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें लगेंगी। और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, कमिंग टुगेदर, इकट्ठे आना है और रास्ते पे चल देना है, और अपनी सक्सेस को है इकट्ठे हम एंजॉय करेंगे। वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। इकट्ठे हमें जो है आगे बढ़ना है, और उसके जो भी ये सिस्टम है, टूल्स हैं, इनको हमें यूज करना है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे 1 पैन कार्ड है, 1 ID हमारी रजिस्टर्ड होगी, जो IBA का नेम है और जो उसका बैंक अकाउंट का नाम है और जो पैन कार्ड का नाम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। KYC और जो IBA एग्रीमेंट है वो पहले हमें साइन करके कंपनी HO में भेजना है, अम्बाला में, अम्बाला कैंट में जो है कंपनी हेड ऑफिस है मैक्सन हॉक, और इसमें आपने जो पे आउट्स है वो रिलीज होंगे, और ID एक्टिवेशन 30 डेज है। उसके बाद जो ग्रुप बोनस क्लोजिंग है, AM साइकिल, PM साइकिल, परफॉर्मेंस बोनस जो है वो वीकली क्लोजिंग है, और जो आपका ग्रुप बोनस और परफॉर्मेंस बोनस है दोनों पे आउट्स बाई वीकली रहेंगे। मतलब पहले 2 हफ्ते का जो भी आपका 4 क्लोजिंग हो गया, 2 आपका ग्रुप बोनस का हो गया, 2 आपका परफॉर्मेंस बोनस का हो गया, तो जो 4 क्लोजिंग है इसका पे आउट जो आएगा आपका 3rd वीक में आएगा। जो आपका 3rd और 4th का जो क्लोजिंग होगा उसका पे आउट आएगा अगले महीने 1st वीक में। और जो बाकी की सारी इनकम है जो जनरेशन प्लान की है वो आपका इस महीने में पूरा महीने 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 31 तक क्लोज होगा, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ 1 से 15 के बीच में इनकम आएगा।
तो इस तरह से हमारी जो है एडमिन चार्जेस 5%, टीडीएस 5% एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो दीज आर द ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल इनकम प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेटवर्क इंडस्ट्री। इस प्लान के साथ हम जो है बहुत अच्छी इनकम अच्छे तरीके से और आसानी से जो है कर सकते हैं। हाँ, आसानी का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ खरीद के आप बन गए करोड़पति, नो। ये रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज अ बिजनेस, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है जो प्रोडक्ट को सेल करके उसकी कमीशन जो जनरेट होती हैं, जो मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया था उसके हिसाब से कमीशन जनरेट होंगी। तरीका आसान है लेकिन डेफिनेटली एक बिजनेस है, उसको डेवलप करने के लिए टाइम कमिटमेंट हमें चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेकिन डेफिनेटली बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आसान है। क्योंकि आसान चीज क्या है ना, वो उसमें हर किसी को एक अच्छी तरह से डुप्लीकेशन करना इजी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन कई बार मैं देखता हूँ प्लान ही इतना टफ होता है, समझ ही नहीं आता, वो पता नहीं कौन से उसमें पॉइंट्स में बहुत नए लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कुछ नहीं, 12 इनकम्स यूजर के लिए, टीम के लिए, अचीवमेंट के लिए, दैट्स ऑल। और वही हमारी इस तरह से हमारी जो सारी कैलकुलेशंस आप और भी डीप स्टडी कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो है maxonwellness.com पे आपको मिलेगी। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कोई क्वेरीज है, maxonwellness@gmail.com यहाँ पे आप भेज सकते हैं। सो इस तरह से सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन ये चीज़ कहूँगा कि जिसने भी पूरा सुना, मे बी दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जो है ये काम होने वाला है और उसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। और लेकिन ये है सिस्टम जो मैंने आपको WWP और SBM बताया है, वो आने वाले टाइम में आप उसे और भी जो है स्टडी करेंगे, देखेंगे उसको, तो और भी हमारा जो टीम में जो काम है आसान हो जाएगा। सो बाय दिस वे आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। और टच में रहेंगे और आगे भी जो है ऐसी चीज़ें और आती रहेंगी और मैं आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।